हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया से होंगे, मज़े में होंगे। पिछले कुछ दिनों में हम बिल्कुल भी बढ़िया नहीं थे, बिल्कुल भी मज़े में नहीं थे। बहुत दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं शूट करी। अगर कुछ वीडियो डाली भी हैं तो वो पहले से शूट करी हुई थी। और रीज़न मैंने पोस्ट किया था तनुश्री एंड फैमिली पे, उससे बताया ही था कि हस्बैंड का, तनुज का एक्सीडेंट हुआ और उसने काफ़ी हमें हिला के रख दिया, उनको भी मुझे भी। और मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। आप यकीन नहीं करोगे, जब से ये हुआ है, खैर मैं पहले आपको बता दूं कि क्या हुआ था। तो ये बात है लास्ट ट्यूसडे की। आज ये मैं वीडियो ट्यूसडे को ही शूट कर रही हूँ। आप हो सकता है इसे वेडनेसडे में देखो या थर्सडे में देखो। और ये बात है इससे भी पिछले ट्यूसडे की, यानी कि अब तक 7 से 8 दिन हो चुके हैं। और जब आप ये वीडियो देखोगे तो और 1-2 दिन और निकल जाएगा। तो काफ़ी टाइम हो गया वैसे तो इस बात को। तो लास्ट ट्यूसडे की बात है, शायद 7 जून थी उस दिन, 7 या 8 थी लास्ट ट्यूसडे को। और वो ऑफिस से आ रहे थे घर, और ऑफिस से उन्हें निकलते निकलते 8:30-9 बज जाते हैं। और 8 साढ़े 8 अगर वहाँ से निकलते हैं तो घर पे वो 9, सवा 9, साढ़े 9 तक मैक्सिमम पहुँच जाते हैं। तो उस दिन भी यही हुआ। और वो ऑफिस से निकले और पूरा उन्होंने रास्ता कवर कर लिया। घर में घुसने का जो रास्ता है, मतलब हाईवे से जो एंट्री है अंदर की तरफ, उसको लेने से पहले हाईवे पे ही उन्होंने इंडिकेटर दिया मुड़ने के लिए। लेकिन पीछे से जो आ रहे थे उन्होंने शायद इंडिकेटर देखा नहीं, और वो बहुत तेज़ स्पीड में थे। वो भी बाइक पे थे जिसने टक्कर मारी है उन्हें। और हस्बैंड जो है मेरे तनुज, वो भी 2 व्हीलर पे ही थे, स्कूटी पे थे वो एक्चुअली। 4 व्हीलर वो नहीं ले जाते हैं ऑफिस आजकल, क्योंकि एक तो पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल से पार्किंग मिलती है, पूरी पार्किंग भरी रहती है, ऊपर से ट्रैफिक में फंसी रह जाती है 4 व्हीलर। और वहीं 2 व्हीलर से निकलना काफ़ी इजी होता है। तो इस चक्कर में वो बहुत टाइम से 2 व्हीलर पे ही जा रहे थे, स्कूटी पे जा रहे थे। और उन्होंने इंडिकेटर जब दिया, तो जैसे इंडिकेटर हम देते हैं और हम देखते हुए अपना रास्ता मतलब चेंज करने लगते हैं, मुड़ने लगते हैं। और वहीं जैसे कि ये आप मुड़ रहे हो, यहीं पीछे से नीचे से, जैसे हाईवे है, एक ऊपर से रास्ता जा रहा है, एक नीचे से जा रहा है। तो वो ऊपर से आ रहे थे और इंडिकेटर जैसे उन्होंने दिया वो मुड़ने लगे। वहीं नीचे से ही एक बहुत तेज़ बाइक पे लोग आए, 2 लोग थे, और उन्हें टक्कर मारते हुए निकल गए। और उन्होंने इतना तक कंसर्न नहीं दिखाया कि रुक के देख लें कि जिसको उन्होंने टक्कर मारी है उसको क्या हुआ है, उसे लगी तो नहीं है, अगर क्रिटिकल है तो उसको मेडिकल जो मतलब प्रोवाइड करनी चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। कंसर्न एक होता है, उन्होंने कोई बॉदर नहीं किया। वो बस टक्कर मार के स्पीड से निकल गए आगे। और हस्बैंड ने मुझे बताया कि जब वो गिरे, स्कूटी मतलब एकदम से इम्पैक्ट लगा, और उन्होंने बताया कि क्विकली सेकंड्स में ये सब इतना काम हुआ कि मुझे समझ ही नहीं हुआ क्या मेरे साथ। और इतनी तेज़ उन्होंने टक्कर मारी, वो नीचे गिरे। और उनका जो एक पैर है, लेफ़्ट वाला जो पैर है, वो नीचे दबा है, उसके ऊपर स्कूटी गिरी है और उनसे पैर नहीं निकाला गया। पीछे से और 2 लोग थे, उन्होंने उन्हें उठाया, स्कूटी उठाई, और उनके पैर पे जितना जो इम्पैक्ट आया उसकी वजह से ना तो वो खुद से खड़े हो पाए, और ना वो चल पाए, ना वो स्कूटी चला पाए। वो 2 लोग ही उनको हमारे घर तक छोड़ के गए हैं, स्कूटी को उनकी पार्किंग में लगा के गए हैं। आई रिमेंबर 9 सवा 9 बज रहे थे, और क्योंकि शाम को खाना वाना बनाते हुए ना काफ़ी गर्मी हो जाती है, तो मैं उस टाइम पे बाथ लेने गई थी, मैं नहाने गई थी। और मैं नहा के आने के बाद, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अपने फेस पे एक मॉइस्चराइज़र जैसे लगाते हैं नहाने के बाद, वो तक नहीं लगाया है। मैं बस निकली ही हूँ बाथरूम से कपड़े पहन के, और इतने में ही घंटी बजी है। और मैं और तनुश्री ने खुशी खुशी दरवाज़ा खोला है कि अरे डैडी आ गए। और सामने देखा तो वो 2 लोगों के कंधों का सहारा लेके खड़े हुए थे, और मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। मैं बस यही पूछ रही थी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उनको लाके बिठाला, और उनका जो घुटना था, नी था लेफ़्ट पैर का, वहाँ से उनकी पैंट तक पूरी फट गई थी। मैं आपको कहीं पिक लगा के दिखाऊंगी। तो उस टाइम पे ये कंडीशन थी कि पैंट से वो रेड रेड सा कुछ लग रहा था कि चोट लगी है। और मैं उनसे पूछ रही थी कहाँ लगी है और क्या लगा है, क्या हुआ है। और वो जो 2 लोग उनको छोड़ के गए हैं, उन्होंने ही मुझे बताया कि पीछे से एक ट्रक भी आ रहा था, और अगर वो लोग टाइम से इन्हें नहीं उठाते या ट्रक वाले को हाथ दे के नहीं बोलते रास्ता चेंज करने को, तो शायद वो ट्रक, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। खैर भगवान की
इतनी कृपा थी कि ऐसा नहीं हुआ। वो टाइम से एक अच्छे 2 इंसान, भले इंसान मिल गए और उन्होंने इनकी हेल्प करी। एंड दिल से मेरे ब्लेसिंग्स ही निकलती हैं आज तक भी कि थैंक गॉड वो लोगों ने इतनी हेल्प करी। और उन लोगों के लिए सच में मेरे दिल से इतनी बद्दुआ निकलती है कि तुमने किसी को मारा, ठीक है चलो एक्सीडेंट्स होते हैं, कभी दोनों की गलती होती है, कभी एक इंसान की गलती होती है, ठीक है रोड पे चलते हैं हो जाता है, लेकिन कम से कम आपके अंदर इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए कि आप उस इंसान को उठाओ, उसे पूछो उसे कहीं लगी तो नहीं है। ये क्या बात हुई कि तुमने किसी के इतना इंजर कर दिया और तुमको कंसर्न तक नहीं है, कैसे। खैर छोड़िए, जब ये घर पे आए तो खैर वो 2 लोग इनको छोड़ के, इनको बिठा के पानी वानी मैंने उन्हें पिलाया, वो लोग चले गए। और फिर हमने मतलब सोचना शुरू किया कि और क्या हुआ है, क्या हॉस्पिटल जाना है, क्या है। जो जूता था लेफ़्ट पैर का वो फंस गया था पैर में, इतना पैर सूज गया था कि जूता नहीं उतर रहा था। खींच के काट के हमने उस जूते को निकाला है। उसके बाद उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था उस पंजे पे, और हमें यही डर था कि कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, क्या हुआ है, क्या सूजन इतनी ज़्यादा है, क्या है। तो हमारे घर के पास ही जो डॉक्टर हैं हमारी सोसाइटी के बाहर ही, उनके पास हम गए, लेकिन वो तब तक उठ चुके थे। तब तक आई थिंक 10 ऑलमोस्ट बज चुके थे, पौने 10 के आसपास हो रहा होगा। वो तब तक उठ चुके थे। केमिस्ट को दिखाया तो केमिस्ट ने बोला आप डॉक्टर के पास ही लेके जाओ, हॉस्पिटल इन्हें लेके जाओ। एंड फटाफट से मैं ही ड्राइव करके उन्हें ले गई, और नियर बाय ही हॉस्पिटल है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और फटाफट से हम इमरजेंसी में गए। वहाँ पे उन्होंने एक्सरा किया, उनकी थोड़ी बहुत जो पट्टी भी हुई है, क्योंकि सिर्फ पंजे पे ही इम्पैक्ट नहीं था पैर के, उसके अलावा भी जैसे मैंने आपको कहा घुटने पे उनको छिल गया था और पंजे पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी। और एक्सरे हुआ, पट्टी वगैरह उन्होंने करी, सब करके उन्होंने हमें उस दिन तो भेज दिया और 3 दिन बाद आने को कहा, क्योंकि जो एक्सरा था उसमें रिपोर्ट थोड़ी मतलब क्लियर नहीं दिख रही थी। ऑर्थो को उन्होंने, जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं ऑर्थोपेडिक, उनको मैसेज करके व्हाट्सएप करके भी पूछा, और उन्होंने यही बोला कि 3 दिन बाद उन्हें रेस्ट करके आना है, पैर को ऊंचा रखना है, ठंडी सिकाई करनी है। दवाई उन्होंने दे दी। तो 3 दिन के बाद जब हम गए हैं सैटरडे को, और सैटरडे को हमने ऑर्थो को दिखाया है, और उन्होंने क्लियरली कहा कि हड्डी में, मतलब पैर के पंजे में फ्रैक्चर है, क्रैक आया है। और ये अच्छी बात है कि हड्डी जो है वो अपनी जगह से हिली नहीं है, क्रैक होने के बाद भी वो अपनी जगह पे हैं। तो प्लास्टर उन्होंने चढ़ाया है फ़िलहाल, और 2 हड्डी क्रैक हैं, एक ऊपर की और एक पंजे के जो साइड में है वो भी। और फ़िलहाल 1.5 महीने के लिए, 6 हफ्ते के लिए उनको ये फ्रैक्चर लगा है। उसके बाद जाना है हमें वापस, और अभी वो घर पे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम ले लिया है, लेकिन बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत पेन में है। पेन किलर्स वगैरह वैसे डॉक्टर ने दिए हैं, कैल्शियम की जो सप्लीमेंट दिया जाता है वो उन्होंने दिया है पूरे 6 हफ्ते के लिए, और जो पेन किलर है वो हफ्ते भर के लिए। तो खैर घर पे आ गए हैं, रिकवरी पीरियड में हैं, सब दिलासा दे रहे हैं, लेकिन बार बार मैं इस ख्याल को अपने मन से नहीं निकाल पा रही हूँ कि क्यों क्यों हमारे साथ ही ऐसा बार बार हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, इस इंसिडेंट के बाद से, जब से इनको लगी, इनको तो हुआ ही, उसके बाद भी मेरे लेफ़्ट पैर पे ही सेम पे तवा गिर गया। और वो तो ज़्यादा इम्पैक्ट लगा नहीं, मैंने पैर pीछे कर लिया, हल्का सा ही मुझे इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन बहुत दर्द है मेरे भी। लेफ़्ट पैर के जो पंजे और लेग का जो जॉइंट होता है ना, वहाँ पे मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ नीचे। और तनुश्री को भी हमारे मतलब 2-4 बार लग चुकी है तब से, पता नहीं, मतलब जैसे नज़र ही लग गई है इस फैमिली को हमारी किसी की। तो बहुत ही बुरा समय चल रहा है हमारे साथ, और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं सोच के बहुत परेशान थी पिछले कुछ दिनों से। कोई वीडियो वगैरह कुछ शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, कुछ काम मैं नहीं किया है मैंने, सिर्फ जो पहले से वीडियो थोड़ी एडिट थी 1-2 वो ही डाली हैं। एंड इंस्टाग्राम पे हाँ हमने रील्स वगैरह डालते रहते हैं, मैं और तनुश्री, थोड़ा बहुत जब मन करता है तो फ़न कर लेते हैं। तो वहाँ पे भी रील्स काफ़ी वैसे पुरानी बनी हुई थी, वही मैंने अपलोड करी हैं। आप चाहो तो हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। जो मेरी आईडी है वो है तनुश्री एंड फैमिली, और जो हस्बैंड की है वो है पॉजिटिव रियलिटी के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो थोड़ा सा बस यही सब कुछ डिस्कस करना था मुझे आपसे, लाइफ अपडेट शेयर करनी थी। बाकी गर्मी ने तो बेहाल कर रखा है, बहुत बुरे हाल हैं हमारे यहाँ। तो आप बताना आपके यहाँ पे कैसा मौसम है। यहाँ पे बहुत गंदी गर्मी पड़ रही है, बहुत ही गंदी। ज़रा सा आप
एसी बंद कर दो या कूलर बंद कर दो तो फ़ैन के नीचे भी पसीने से तरबतर हो जाओ, ऐसी वाली गर्मी पड़ रही है। बाहर जाने का ज़रा मन नहीं करता एंड बस यही है। और हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनको आदत नहीं है ऐसे, अभी वॉशरूम तक भी उन्हें मैं पकड़ के ले जा रही हूँ, या वो जो स्टिक आती है ना वो यूज़ करके वो जा रहे हैं। नहा भी 2-2 दिन में रहे हैं, वो भी मैं ही उन्हें पकड़ के बिठा देती हूँ स्टूल पे, थोड़ा नहला देती हूँ या स्पंज कर देती हूँ, तो काफ़ी दिक्कतें उन्हें हो रही हैं, पेन बहुत है। चलिए मैं आपकी उनसे ही बात करा देती हूँ, आप थोड़ा सा उन्हें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा उनके लिए और हमारी पूरी फैमिली के लिए प्लीज़ प्लीज़ प्रे कीजिएगा कि ये जो बुरा वक्त है वो टल जाए और अच्छे से उनकी रिकवरी हो जाए, वो ठीक हो जाए। और क्योंकि व्लॉग में भी ना जब वीडियो बनाते हैं तो हंसी खुशी और चेयरफुल होके व्लॉग बनाना, वीडियो बनाना मुझे पसंद है। जब खुद ही आप डाउन हो तो सैड बैठ के बनाना या अपनी दुख भरी स्टोरीज ही सुनाना, ठीक है लाइफ अपडेट देनी होती है तो मैं दे देती हूँ। वैसे जनरली बहुत सारी चीज़ें ऐसे उतार चढ़ाव लाइफ में चलते रहते हैं, सब कुछ नहीं शेयर किया जाता, लेकिन जब ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमें जब कोरोना का शक था, हमारी जब तबीयत ख़राब थी, हस्बैंड को कोरोना निकला था, मुझे ब्रोंकाइटिस निकला था, काफ़ी प्रॉब्लम थी, तब मैंने एक बार इस तरीके से आपके साथ शेयर किया था और आपसे बोला था कि प्लीज़ प्रे करना। और एक ये वक्त है कि अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि प्लीज़ आपकी प्रेयर्स की हमें बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ प्रे करना हमारे लिए। एंड चलिए मैं आपकी हस्बैंड से बात कराती हूँ। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता चला ही होगा कि 7 जून को एक्सीडेंट हो गया था। अब ये लेग जो है ये प्लास्टर में है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ये पैर बिल्कुल ज़मीन पे रखा नहीं जाता, रखते ही दर्द होती है और मल्टीपल पेन किलर्स और कैल्शियम की गोलियां एंड ऑल, इनके सहारे हूँ। बेसिक मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, सिर्फ इसी बेड पे कन्फाइंड हूँ। वॉशरूम जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और एक स्टिक है जो ये मम्मी ने दी है, तो ये स्टिक है जो मम्मी ने दी है, इसी के सहारे छोटी मोटी बेसिक मूवमेंट हो पाती है, बट वो भी बहुत बेसिक मूवमेंट है। क्योंकि अभी तो डॉक्टर ने ये पैर पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे ही पिल्लों के ऊपर रखने के लिए बोला है। ये लेग और प्लास्टर की वजह से इतनी हैवी हो गई है, रात को नींद भी ढंग से नहीं आ पाती है क्योंकि मूवमेंट ही सेट नहीं हो पाती। सो आई होप जल्दी ही ठीक हो जाऊँ, पर जल्दी क्या ही ठीक होऊंगा, कम से कम 6 हफ्ते का तो ये प्लास्टर ही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं लेफ्टी हूँ, तो माइंड को पहला सिग्नल ही यही है कि सबसे पहले लेफ़्ट पैर आगे जाएगा तो राइट फॉलो करेगा, और यहाँ पे लेफ़्ट पैर ही फ्रैक्चर है तो पहला पैर राइट रखना और राइट आगे ले जाना, उसी में 10-10 मिनट लग जाते हैं। मेरे बहुत प्रॉब्लम हो गई है मेरे को लाइफ में, बैठे बैठे हंसी भी आती है, रोना भी आता है, आई डोंट नो, समझ नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गया हूँ मैं, कभी अपनी लाइफ में इतना बेड के ऊपर रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ। अभी ये तनुषी बैठी है मेरे साथ, मेरी तनुषी मेरा बहुत ख्याल रखती है। एक वाइफ है शिवानी, हनी, ये मेरा बहुत ख्याल रखती है, बट वही है, हर चीज़ के लिए आवाज़ लगानी पड़ती है। पानी पीना है तो आवाज़ लगाओ, वॉशरूम जाना है तो आवाज़ लगाओ, हर चीज़ के लिए आवाज़ लगानी पड़ती है। ये बेटा मेरा तो मेरा इतना ख्याल रखता है, ये मम्मा को बताता रहता है कि मैंने दवाई खाई कि नहीं खाई, मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। मैं उठूँ तो मेरा हाथ पकड़ लेगा, मेरे साथ सोएगा, मेरा पूरा दिन मेरे पास बैठा रहता है मेरा बेटा। और आज रात को मैंने मेरे डैडी के साथ एकदम मस्त और शिवानी को तो बहुत प्रॉब्लम हो गई होगी, हर चीज़ के लिए डबल डबल काम, एक एक काम मेरे पास बिल्कुल आके करना पड़ता है। मतलब वो कोई बात नहीं है, बस यही है कि बिना बात के प्रॉब्लम हो गई। जब अपनी इतना ना कि अपनी गलती से इंसान गिर जाए तो रोना नहीं आता, और कोई और हमें मार दे तो और बुरा भी लगता है और रोना आता है। वही वाली कंडीशन है बस कि अपनी कोई गलती नहीं थी। और वो तो शुक्र है मैंने उस दिन हेलमेट पहना हुआ था, क्योंकि मैं ऐसे जा रहा था, किसी ने यहाँ से ऐसे मारा, स्कूटी ऐसे नीचे गिरी, मैं नीचे सड़क पे, मेरा सिर जो सड़क पे, तो हेलमेट पहना था तो बचाव हो गया। प्लीज़ बिना हेलमेट के कोई राइड मत करा करो, चाहे कितनी भी दूर जाना। हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि बाहर तक ही जाना है, मार्केट तक ही जा रहे हैं, 2 कदम ही जा रहे हैं, बिना हेलमेट के मत जाओ। और में भला है उन 2 लोगों का
जिन्होंने पीछे से बाइक पे मुझे गिरते हुए देखा, आके मुझे उठाया, ट्रैफिक उन्होंने इधर उधर किया, नहीं तो उस दिन तो कुछ भी हो जाता, कुछ भी हो जाता। मेरे को नहीं पता, ये सब चीज़ें मैंने ना नोटिस करी ना कुछ किया। वो जब मुझे ऊपर घर पे लेके आए तो ये बातें उन्होंने बताई। वो तो कह रहे थे कि पहले हॉस्पिटल चले जाओ, क्योंकि जिस जगह हुआ उससे 400-500 मीटर पीछे हॉस्पिटल है और 500-700 मीटर आगे घर है। और मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे अगर आप लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से फिर घर कॉल जाएगा, घर पे कौन है, सिर्फ शिवानी और तनुषी हैं, ये लोग और घबरा जाएंगे। इट्स बेटर कि मैं पहले घर जाऊँ, और 2 व्हीलर पे था मैं, तो मैं घर जाऊँ, नहीं घर पे गाड़ी है, तो उससे फिर हम बाद में हॉस्पिटल जाएँ ताकि फैमिली को पता हो। और उस रात तो हमने अपने मम्मी डैडी को भी किसी को कुछ नहीं बताया कि रात को 11 रात से को वो भी वगैरह। चिंता करेंगे, क्योंकि मैं तुरंत ही हॉस्पिटल ले गई थी। हॉस्पिटल में प्रॉपर केयर मिल गई। हॉस्पिटल में अक्सर हम वहीं जाते हैं, अच्छा हॉस्पिटल है, तो केयर मिल गई। तो इसलिए बस मैंने मैसेज डाल के छोड़ दिया। और सुबह सुबह जैसे ही मम्मी ने मैसेज देखा, वो तुरंत ही पापा को लेके, और जो मेरे देवर हैं इनके ब्रदर, उनको लेके तुरंत ही वो सुबह सुबह आ गई और सारा दिन रहीं। और बीच में भी अभी चक्कर लगाती रहती हैं मम्मी ये देके गई हैं स्टे, क्योंकि पापा के साथ भी ऐसा ही कुछ एक्सीडेंट एक बार हो चुका है। वो ऊपर छत से गिर गए थे 3rd फ्लोर से, उनके भी पैर में काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, बहुत सालों तक इलाज चला है, तब जाके वो अभी थोड़ा इतना हुए हैं कि वॉशरूम तक चले जाते हैं। तो उनको उस टाइम पे शायद ये स्टिक उन्होंने ली होगी, वॉकर लिया होगा, और वॉकर भी है उनके पास, तो ये स्टिक उन्होंने प्रोवाइड करी, जिससे काफ़ी आई थिंक हेल्प तो हो रही है ना। पापा तो इतना चिंता में आ गए हैं कि जो हाल उनका है वही उनके बेटे का हो गया। वो बोल नहीं रहे मुँह से, पर उनकी आवाज़ की चिंता में मुझे उनका जो पीछे का जो विचार है मुझे वो समझ में आ रहा है। वो रोज़ फ़ोन करते हैं, क्योंकि वो रोज़ आ तो सकते नहीं, और आज भी उन्होंने फ़ोन किया, आज भी उन्होंने बात करी। वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली पूछने की कोशिश करते हैं कितना पैर चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, क्या है क्या नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनके मन में वही सब थॉट चल रहा है। और सॉरी, मैं ज़्यादा पॉजिटिव बात नहीं कर पाया, मैं अंदर से ही बड़ा परेशान सा हूँ, बहुत दिन हो नहीं, गए हमारी हैं। तरफ से देखिए इस चीज़ से पॉजिटिव जो चीज़ है वो यही है कि एक तो अगर आप किसी को इस बुरी कंडीशन में देखें तो प्लीज़ उनकी हेल्प ज़रूर करें। और अगर आपके साथ गलती से किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो प्लीज़ उसे जाके थोड़ा पूछ लें, उसको कोई मेडिकल केयर की ज़रूरत है वो उसे प्रोवाइड करवा दें। और क्या बोलना था, हाँ, अगर और बाई हेलमेट चांस वो ज़रूर मुझे पहनें। मार के नहीं भागता, अगर वो रुक भी जाता, तो भी मेरा दिल इतना बुरा नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट कोई केस कर देता या उससे पैसे मांगता या कुछ करता। बट आप सोचो, अगर उस दिन उन 2 लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की होती तो मेरे साथ कुछ भी हो जाता। हाँ, और एक और चीज़, हॉस्पिटल में जब हम गए थे तो हमसे पूछा गया था कि क्या हम केस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। फ़िलहाल अभी हमने यही डिसाइड किया कि हम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कौन थे क्या थे मुझे नहीं लगता कि पता चल पाएगा। उसमें सिर्फ हमारा मनी वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात वो हुआ ही इतनी क्विकली, मुझे सिर्फ इतना पता, मेरी स्कूटी में हाई स्पीड बाइक बड़ी ज़ोर से आके लगी, मैं गिरा, वो आगे जाके संभला और वो निकल गया। वो कौन था, वो कौन क्या नहीं था, देखते वो इतना बड़ा हाईवे है तो नहीं पता, तो जो होना था वो हो गया। एंड प्लीज़ तो मेरा काटा जीरा देख लो, तो कितना अच्छा। ओके, तो आप लोग प्रे करना प्लीज़ कि जल्दी से ये ठीक हो जाएं। वैसे तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो ही जाओगे। क्या हुआ, क्रैक ही तो हुआ है थोड़ा सा, बहुत लोगों की बहुत हड्डियाँ टूटती हैं, कोई बात नहीं, ये भी एक एक्सपीरियंस है। बाकी हम लोग तो हैं ही आपके साथ, है नहीं, ना। आप लोग हो, बट फिर वही है ना, हर चीज़ के लिए मतलब मोहताज सा हो गया है इंसान। चलो कोई नहीं, अभी हैप्पी फेस करके विदा करते हैं हमारे व्यूअर्स को, और मिलेंगे हम आपसे अगले व्लॉग में। बने रहना हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। और बाय मेरी शक्ल भी अगली बार मिलेगी। बाय।